रात का वक्त था, चांद आधा था और आसमान बादलों से भरा हुआ। अहमद, सना और बिलाल गांव से दूर एक पुराने जंगल की तरफ जा रहे थे। उन्होंने सुना था कि जंगल के बीच एक पुरानी हवेली है जो सालों से खाली है। मकसूद सिर्फ मज़े लेना था, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र उनका आखिरी भी हो सकता है। 2 घंटे चलने के बाद वो लोग एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक टूटी फूटी सियाह रंग की हवेली थी। दरवाज़ा अपने आप हल्कन सा खुला था, जैसे किसी ने अभी अंदर दाखिला लिया हो। अंदर से हल्की सी घंटी की आवाज़ आई, टिन टिन। सना ने कहा, ये आवाज़ तो इंसानी नहीं लगती। हवेली के अंदर हर जगह जली हुई लकड़ी, पुराने फर्नीचर और मकड़ी के जाले थे। दीवार पर अजीब नक्श बने हुए थे जो किसी पुरानी जुबान में थे। अचानक पीछे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अंधेरा घना हो गया और सिर्फ घंटी की आवाज़ तेज होती गई, टिन टिन। अहमद ने लैंटर्न उठाई। सामने एक सफ़ेद साया था जो हवा में तैर रहा था। वो साया धीरे धीरे उनके करीब आया। उसका चेहरा बिल्कुल बिना आंखों का था। बिलाल ने भागने की कोशिश की, मगर पैर किसी ठंडी चीज में उलझ गया। एक तेज चीख हुई, फिर सिर्फ जंगल का सन्नाटा। हवेली दोबारा खाली थी, मगर इस दफा 3 नए साए उसके अंदर बस गए। जब वो सफ़ेद साया उनके पास आया तो लैंटर्न का शोला अचानक बुझ गया। सिर्फ हवेली के अंदर से एक हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। अहमद ने थोड़ी हिम्मत करके पीछे देखा। सना वहां नहीं थी। बिलाल ने चीख कर कहा, वो दीवार के अंदर घुस गए। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो लाल रोशनी उन्हें एक छोटे कमरे तक ले गई। कमरा पूरी तरह से लाल रंग की परछाइयों से भरा हुआ था। बीच में एक पुराना कुर्सी था जिस पर सना बैठी थी, मगर उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। उसके होंठ हल्कन सा मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी और रूह का कब्जा हो। अचानक कमरे के कोने से जंजीर खींचने की आवाज़ आई। हवा और ठंडी हो गई। दरवाज़ा बंद हुआ और कुर्सी हल्कन सा हिलने लगी। अहमद और बिलाल ने मिलकर सना को उठाना चाहा, मगर उसका बदन पत्थर की तरह भारी था। जंजीरों की आवाज़ अब इतनी करीब थी जैसे कोई बस पीछे से चल रहा हो। वो लोग हवेली का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकले, मगर जंगल और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। हर दरख्त से जैसे खून टपक रहा था। धुंध से एक लंबा स्याह साया उनका पीछा कर रहा था, और साए का चेहरा कभी अहमद का बन जाता, कभी बिलाल का, कभी सना का, और कभी बिल्कुल बिना चेहरे का। सुबह होने से पहले वो लोग गांव वापस आ गए, मगर लोग उन्हें देखकर पीछे हट गए। गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुम तीनों तो 20 साल पहले इस जंगल में गायब हो गए थे, ये कैसे मुमकिन है? अहमद ने अपने हाथ देखे। वो पुराने और मुरझाए हुए थे, जैसे वो तीनों असल में कब का मर चुके हों।